हरियाणा में कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा में सियासत गर्म रही। विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी आंकड़ों और पुराने रिकॉर्ड के साथ विपक्ष को आईना दिखाया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि कानून व्यवस्था जैसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर चर्चा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और इनेलो के शासनकाल की घटना का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि जो लोग आज कानून व्यवस्था का पाठ पढ़ा रहे हैं उन्हें पहले अपने शासनकाल का रिकॉर्ड देखना चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष को उनके शासनकाल का रिकॉर्ड याद दिलाते हुए कहा कि जो लोग आज प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें पहले अपने शासनकाल के अपराध के आंकड़े और उस दौर की घटनाओं को भी देखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष की समस्या ये है कि वह किसी भी घटना पर पीड़ित के आंसू पोंछने से पहले राजनीतिक अवसर तलाशने लगता है। इन्हें अपराध से पीड़ा कम और सरकार को बदनाम करने की जल्दी अधिक होती है। यह हमारी सरकार केवल अपराधी को गिरफ्तार करने तक सीमित नहीं है बल्कि मजबूत साक्ष्यों के आधार पर उसे न्यायालय से सजा दिलवाने पर भी पूरा ध्यान दे रही है। माननीय अध्यक्ष जी, कानून व्यवस्था जैसे संवेदनशील विषय पर भय और भ्रम की राजनीति नहीं करनी चाहिए बल्कि तथ्यों के आधार पर चर्चा होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, अपराध का स्वरूप आज बदल रहा है क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के इस जमाने के अंदर नई नई तकनीक अपराधी अपनाते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वर्ष 1984 के दंगों का उल्लेख करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वह दौर आज भी याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय लोगों के गले में टायर डालकर उन्हें जला दिया गया, चौकों पर लोगों को जलाया गया और ऐसे अत्याचार हुए कि कई लोगों को अपनी जान बचाने के लिए अपने केश तक कटवाने पड़े। हजारों लोगों को निशाना बनाया गया। सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने 1984 के दंगों के लिए आज तक माफी नहीं मांगी और आज उस दौर से जुड़े व्यक्तित्व को रोल मॉडल बताया जा रहा है। अपने को नहीं याद करते जी, हाँ, दूसरे को ऊपर आरोप लगाना, भाग जाना, क्योंकि इनका माननीय अध्यक्ष जी एजेंडा फिक्स है। वहां से एक कॉल आती है, बात नहीं सुनते, माफी मांगो माफी मांगो। बताओ क्या गलत कह दिया, क्या अनपार्लियामेंट्री शब्द कह दिया मैं तो कुछ भी नहीं कहा। माफी तो इनको मांगनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, 84 के समय के अंदर 1984 में जो सिखों के साथ नरसंहार किया, आज तक माफी नहीं मांगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में लोकतंत्र नहीं बल्कि रूल तंत्र था, जिसमें लोग अपने घर, सामान और जीवन भर की कमाई छोड़कर भागने को मजबूर हुए। कांग्रेस के शासनकाल में व्यवस्था का जिस प्रकार जनाजा निकला, उससे हर व्यक्ति आहत था। कांग्रेस द्वारा सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों पर सीएम सैनी ने कहा कि ये तो वही बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कांग्रेस की आंखों पर काला चश्मा लगा हुआ है। इन्हें केवल आरोप लगाना और फिर सदन से भाग जाना आता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले का उल्लेख करते हुए कहा कि लगभग 3206 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती में चयन सूचियों से छेड़छाड़ की गई, योग्य उम्मीदवारों के अधिकारों पर डाका डाला गया और सरकारी नौकरियों को राजनीतिक संरक्षण का साधन बनाने का प्रयास हुआ। उन्होंने कहा कि विपक्ष कानून का पाठ पढ़ाने से पहले बताए कि हजारों बेरोजगार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना क्या अपराध नहीं था और सरकारी भर्ती को परिवारवाद तथा सत्ता के प्रभाव की भेंट चढ़ाना क्या युवाओं के साथ अन्याय नहीं था। हरियाणा के युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां दी हैं। पहले नौकरियां सूची राजनीतिक घरानों में मान्य अध्यक्ष जी बनती थी, आज बच्चे की मेहनत के ऊपर उसके आधार पर माननीय अध्यक्ष जी सूची बनती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इनेलो अपने शासनकाल को भूल गई है, जब एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी और लोगों में भय का माहौल था। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 से संबंधित जो आंकड़े उन्होंने सदन में पेश किए हैं, उन्हें इनेलो के नेताओं ने शायद ठीक से नहीं पढ़ा। उनके शासनकाल में अपराध का ग्राफ बढ़ा था, जबकि हमारी सरकार के कार्यकाल में इसमें काफी कमी आई है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी नई पीढ़ी आती है, नई पीढ़ी को नहीं पता लगता
भी इनके कारनामे क्या थे। जब तक बताएंगे नहीं, जब तक चर्चा नहीं करेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि इनका शासनकाल कैसा था। और ये कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और बिना पर्ची बिना खर्ची वाली व्यवस्था की तरह कानून व्यवस्था में भी अगर कार्रवाई निष्पक्ष और प्रभावी रहती है तो यही हरियाणा को सुरक्षित, सुशासित और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। क्योंकि मजबूत सरकार वही होती है जहां कानून किसी चेहरे को देखकर नहीं, अपराध देखकर अपना काम करता है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।